गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। वीडियो नंबर 2 में आपने हर बात को समझा। लॉट साइज, इक्विटी, कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी है। आज की वीडियो का टॉपिक है नो कंप्रोमाइज और ये वीडियो नंबर 3 है। तमाम डिटेल आपको याद है। वेलकम ट्रेडिंग ग्रुप में तमाम वीडियो देखेगा, सीखेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद वो हमें मैसेज करके बताएगा कि हाँ, मैंने तमाम चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया, सीख लिया, मुझे मालूम हो गया। फिर उसका टेस्ट होगा, उसको ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन सही है, लेकिन अभी कोई एक बेचैनी होगी, एक खौफ होगा, पता नहीं होगा कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, कहाँ पे क्या करना है, अपडेट के हिसाब से कैसे ट्रेड करनी है, खुद से कैसे ट्रेड करनी है, लेवल पे ट्रेड कैसे करनी है, लेवल पे मार्केट नहीं आए तो कैसे करनी है। आपको आपको बेस आपकी तैयार करी जा रही है। और जिस दिन ये आपकी बेस तैयार हो जाएगी ना, आप इस बेस पे ही बहुत अच्छी ट्रेडिंग करो। तो आज की वीडियो की शुरुआत टॉपिक से करते ही, नो कंप्रोमाइज रूल। टॉपिक का नाम नो कंप्रोमाइज। और नो कंप्रोमाइज का मतलब यह है कि देखिए, आपने जहां पे भी ट्रेडिंग करी, जैसे भी करी, यहाँ पे जो जो पॉइंट आपको बताए जाएंगे उस पे आपको अमल करना पड़ेगा। बात को खत्म हो गई। ठीक है, कलम तोड़। आप बोले ठीक है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अभी बोलो ठीक है, डन हो गया, कलम तोड़ दे। नो कंप्रोमाइज रूल। अब सबसे पहली चीज क्या है, आप एक इन्वेस्टमेंट के या कारोबार के, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे। कौन से बिजनेस में आप कितना पैसा लगाते हो, वो कितना रिटर्न आपको देता है। पहली बात, आप जॉब पे जाते हो, 30 दिन जॉब करते हो, 30 दिन बाद वो आपको सैलरी देते हैं। ओके, चलो सही है। आपके पास बहुत पैसे हैं, आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो। बैंक आपको रिटर्न हफ्ते में, दिन में, महीने में नहीं देता, वो आपको ईयर में, एक साल में रिटर्न देता है। और पता है कितना रिटर्न देता है? 8 से 12% एक साल के। मतलब आसान अल्फाज में, अगर आप बैंक को इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए देते हो, 1 लाख 100 के, तो वो आपको 8,000 रुपए से, आपके मुल्क के हिसाब से, आपकी कंट्री के हिसाब से 8,000 से 12,000 रुपए देगा। यानी कि सबसे जो मजबूत इदारा है, जिस पे इंसान भरोसा करते हैं, अपने लाखों करोड़ों रुपए रख रहे होते हैं, वो बैंक है। वो आपको 8 से 12% साल का देता है। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। एक बंदा 2 करोड़ रुपए का, आपकी आपकी कंट्री के हिसाब से 2 करोड़ रुपए का एक घर खरीदता है, उसने हाउस खरीदा, सॉरी, 2 करोड़ का होम खरीदा। और उसने 2 करोड़ 2 CR, और उसमें रेंट पे कितने दे दिया, पूछ लीजिएगा, आप अपने आसपास जाके पूछ लीजिएगा। उसने 50 के, 50,000 पे महीने पे रेंट पे दे देता है। 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और क्या आ रहा है इसके बाद? 50,000 रुपए, विच इज नथिंग। ये एक आम बंदे की सैलरी होती है। देखो, इस दुनिया में ना, आपको रिवॉर्ड जब मिलता है जब आप कुछ करते हो। काम पे जाते हो, 30 दिन बाद सैलरी मिलती है। छुट्टी करोगे, पैसे नहीं मिलेंगे, बात खत्म। बैंक को 1 लाख रुपए दोगे, बैंक आपको साल का 8% देगा। 2 करोड़ रुपए का घर लोगे, 50,000 रुपए रेंट पे जाएगा। आप कैलकुलेट करिएगा, ये आपका 2 करोड़ रुपए रिकवर कब होगा। लेकिन जब बात ट्रेडिंग की आती है ना, पता नहीं लोगों को, ट्रेडर्स को क्या हो जाता है। जितना ये 2 करोड़ रुपए लगाकर 50,000 कमा रहा है एक ट्रेडर, दिन में भी कमा ले, तब भी जब हजम नहीं हो रहा होता, फिर भी लगा पड़ा हुआ होता है भाई। इसको पता ही नहीं है उसने जाना कहाँ है, करना क्या है, टारगेट क्या है, कितना मंथली आना चाहिए। एक लिमिट होती है ना हर चीज की। जिस तरह आपकी, मतलब एक लिमिट है, बैंक की लिमिट है। बैंक आपसे 8 से 12% महीना साल का देगा। आप उसको बोलो 20% मुझे साल का दे, वो बोलेंगे हमारी पॉलिसी में नहीं है, बात खत्म हो जाएगी, भेज देंगे आपको, जाओ यहाँ से। 8 से 12% हम दे सकते हैं। 2 करोड़ रुपए का घर दे दिया, रेंट पे चढ़ रहा है 50,000 का। आप बोलो यार 70,000 रुपए दे दो मुझे रेंट, वो नहीं देंगे भाई। पैसे की अहमियत है। लेकिन ट्रेडर हजरात इधर आके पैसे की अहमियत को खो देते हैं। यानी कि आप इधर ट्रेडिंग करते हो, उसका भी एक ROI है, उसका भी एक रिटर्न है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, लिमिट है। अगर मैंने, मानो $100 है मेरे पास, $100 से मैंने $50 कमा लिया, अब बस करो ना। एक लिमिट हो, एक माइंडसेट होता है। ठीक है, कितना कमा सकते हो, आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सको। यहाँ पे $100 है, 100 का $50 एक दिन में कमा लिया, $20 कमा लिया, 100 का $100 कमा लिया, $200 कमा लिया। ट्रेडर की हवस खत्म नहीं हो रही, ग्रीड खत्म नहीं हो रही, उसको पता ही नहीं है। वो पता नहीं क्या समझ रहा है, कैसीनो, गैमलिंग, पता नहीं कहाँ जाना चाहता है। $100 सर, ये आपको 10 मंजिला होटल थोड़ी खड़ा करके दे देगा, या आपको आपको रिच थोड़ी बना देगा। इस $100 की भी एक लिमिट है ना। तो सबसे पहले, आप जब ट्रेडिंग करते हो ना, ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप अपना प्लान बनाते हो। और उस प्लान में आपको लिमिट रेशो का भी पता होता है। जैसे, यू नो बैलेंस है आपका, इक्विटी की बात हो रही है। बैलेंस जितना भी हो, $100 हो, $1,000 हो, या $10,000 हो, इसकी एक लिमिट होती है। मतलब आपके जहन में पहले दिन से होगा कि $100 पे मुझे इतना मिल जाए, मैं सुकून में हूं, नो टेंशन।
$1000 से मुझे इतना मिल जाए, मैं सुकून में हूँ, नो टेंशन। $10,000 से मंथली वीकली मुझे इतना मिल जाए, मैं सुकून में रहूंगा, नो टेंशन। बात यह है, मसला यह है कि हमें पता ही नहीं है कुछ कितना चाहिए। हम दे दबा दब लगे हुए, हर चीज बहुत अहम है। अब इसके हिसाब, अब सोचो किसी का यहाँ पे जो जो वीडियो देख रहा है, किसी का $100 बैलेंस हो सकता है, किसी का $1000 हो सकता है, किसी का $10,000 हो सकता है। अब वही वाली बात, एक आम इंसान इन्वेस्टमेंट ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मैंने इससे पहले आपको बताया। अब ये $100 आप बैंक को देते, बैंक आपको साल का 8% देता या 12% देता। $1000 देते, वो भी आपको जब भी 8% 12% देता। $10,000 देते, फिर भी 8% 10% देता। ठीक है, इसका एक साल का समझो $10 बनता, एक फिगर ले लेते 10% की सबकी। इसका एक साल का $100 बनता, और इसका एक साल का $1000 बनता। तो मंथली ये आपको दे रहा है $0.8, $100 पे एक मंथली। और ये मंथली आपको जो है वो $100 का दे रहे हैं, मेरे ख्याल से आपका $8, $1000 पे $8 मंथली दे रहे हैं। और इस पे मंथली आपको दे रहे हैं मानो $80। और अगर आपको रेंट पे देना होता 2 करोड़ रुपए का, याद है 2 करोड़ रुपए का अगर घर खरीद रहा है बंदा, तो इस हिसाब से तो मेरे ख्याल $100 के बदले आपको शायद 1 रुपया मिले। ठीक है, एक एक रुपया मिलेगा, चलो भाई मंथली हो गया हिसाब किताब, इतना बड़ा अमाउंट है। कोई कारोबार खोलते हो 10 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का कारोबार खुलेगा, वो आपको कितना कमा के दे रहा होगा भाईजान? दुकान का किराया ही 50,000 रुपये होगा, बिजली का बिल ही 20,000 रुपये होगा, दीगर खर्चे ही 30,000 रुपये के होंगे। पता चला लाख रुपए तो आपने लाजमी कमाने हैं दुकान का एक्सपेंस निकालने के लिए। तो टोटल असल में आपको 1.5 लाख रुपए कमाते हो अगर दुकान से, तो लाख तो दुकान का एक्सपेंस हो गया। सिर्फ 50,000 रुपये बचत हो गई आपकी। फिर आपके लोग सैलरी देना, इतना देना, एक आध बंदे के पैसे निकालना, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको बात समझ में आई? तो इस प्लान में सबसे पहले आपको क्या जो है वो क्या चीज जरूरी है प्लान में, कि आपके पास बैलेंस कितना होगा। ठीक है, आपके पास बैलेंस कितना होगा, उस बैलेंस पे रिटर्न ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, मतलब कितना प्रॉफिट होगा जिससे आपका हजम हो जाएगा। ठीक है, फिर उस बैलेंस की बनेगी रिस्क मैनेजमेंट। अब वही वाली बात है, बैंक आपको साल का जो है वो 8% 12% दे रहा है। अब फर्ज कर लो, इसको हम लोकल एग्जाम्पल पे ले लेते हैं, एक बंदे के पास लाख रुपए है। अब ये लाख रुपए, पहले आप ये समझ लो, एक बंदे के पास $100 है। ये $100 आप क्या उम्मीदें लगा के बैठे हुए? ये $100 जिंदगी बदल देगा? नहीं। जिंदगी जब बदलेगी जब आप तजर्बेकार हो जाएंगे ट्रेडिंग में, सही है। लेकिन शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? शुरुआत करनी है एक डिसिप्लिन से। कौन सा डिसिप्लिन? कि लाख रुपए पे अगर आप बैंक साल का 12% दे रहा है, चलो आप महीना यहां से ट्रेडिंग से 12% कमा लो, आप खुश हो जाओगे। चलो 12 नहीं, 24% कमा लो। मतलब आपने मानो लाख रुपए डाला, लाख रुपए का 24% बना रहे हो, तो ये बन रहा है $24,000। दुनिया में कोई भी बिजनेस 24% आपको महीने का नहीं देगा। चलो आप इसको 36 जो है वो डबल कर दो, 12 और ऐड कर दो, 36% कमा लो। ठीक है, तो ये $36,000 बन रहे हैं। $36,000, 1 लाख रुपए से $36,000 अगर आप मंथली कमा रहे हो, विच इज मैसिव। सही है, मजीद 12 और करेंगे तो ये 48 बन जाएगा। ठीक है, लाख रुपए पे, यानी कि 50% आप जो है वो कमा रहे होगे, $50,000 मंथली कमा रहे होगे महीने का। अब आप सोचो, वो जो 2 करोड़ रुपए का जिसने घर लिया था, उसने 50,000 रेंट पे दिया है, वो क्या बेवकूफ है? दुनिया में इन्वेस्टमेंट का स्टैंडर्ड क्या है आपको समझना होगा। बैंकिंग सिस्टम का इन्वेस्टमेंट का स्टैंडर्ड क्या है आपको समझना होगा। और आपकी ट्रेडिंग का इन्वेस्ट मॉड्यूल क्या है ROI का। ठीक है, ट्रेडर ROI का ट्रेडर क्यों मारता है? ट्रेडर इसीलिए मारता है कि लाख के 4 लाख कमाने में लगा भाई, 8 लाख, लाख के 8 लाख भी कमा लिए, फिर भी हजम नहीं हो रहा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले डिसाइड करना होता है व्हाट इज योर टारगेट। तो शुरुआत के लिए आई वुड से कुल मिला के 2 टारगेट रखे, या तो 25%, या तो बहुत तीर मार लिया, बहुत लालच कर ली तो 50%। 25% लाख का कमा लिया तो $25,000 होगा सर, बहुत बड़ी रकम है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप रिसर्च कर लो पूरी इंटरनेट पे। और 50,000 कमा लिए भाईजान, बहुत बड़ी रकम है। लोग लोग लाखों रुपए की या हजारों डॉलर की बड़ी बड़ी कारें खरीद के उबर करीम चला रहे होते हैं, उबर चला रहे होते हैं, टैक्सी चला रहे होते हैं, आसान अल्फाज में घर खरीद रहे होते हैं, फ्लैट खरीद के रेंट पे दे रहे होते हैं, पार्क खरीद के रेंट पे दे रहे होते हैं, दुकानें खरीद रहे होते हैं। लेकिन आप क्या है, लाख रुपए से ही 25-50 हजार रुपए कमा रहे हो। लोग 1-2 करोड़ रुपए से ये कमा रहे होते हैं। ठीक है, एक्सपेंस वगैरह निकालने के बाद बिजनेस की डेप्थ में तो जाए। तो सबसे पहले आपने अपना माइंड बनाना है कि आपका जो मंथली टारगेट होगा, सही है, वो 25% होगा पहले महीने। मजीद इसको अगर आसानी से हो गया
तो दूसरे महीने 50% होगा। अगर आसानी से हो गया, फिलहाल शुरू के 3 महीने इन्हीं दो टारगेट पे रहेंगे आप। दूसरे महीने 50% भी आसानी से कर दिया, तीसरे महीने भी 50, दूसरे महीने भी 50% आसानी से करेंगे आप। अगर फिर भी आसानी से हो गया तो तीसरे महीने भी 50% जो है वो आप करेंगे। इसके बाद हम बातचीत होगी, सब आसानी से हो रहा है तो एक काम करो, 75% कर दो। अब लाख का 75%, लाख 75,000 रुपये मेरे भाई। 75,000 में और 50,000 में पता है क्या क्या हो सकता है? सारे काम हो जाएंगे। नए लोगों को बता रहा हूँ, घर भी चल जाएगा, गाड़ी में तेल भी डल जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। माइंड को मेंटली तौर पे तैयार करे और उसको बताए कि भाईजान मैं नया हूँ, मैं $100 के बदले में उसकी जो लिमिट है उतना ही कमा सकता हूँ ना। तो लाख रुपए से बजाय इसके लाख रुपए डालकर आप लहसन लगा दे, लाख रुपए के लालच के चक्कर में कि यार दिन का मैंने 50,000 कमा दिया, कल भी 50,000 कमाऊंगा। ऐसे ख्वाब देखने वाले बहुत आए बहुत गए। ये भी आपको जब मिलेंगे ना, ये लग रहा शायद छोटा लग रहा हो, लेकिन 50,000 रुपये कमा कर, 25,000 रुपये कमा के, 75,000 रुपये कमा के हाथ पे जब विड्रॉवल लेंगे ना, उसकी खुशबू अलग होती है, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिर इसके पास जाइएगा कि आपने घर कितने का लिया था, बोलेगा 2 करोड़ रुपए का। पूछिएगा रेंट कितना आता है, वो बोलेगा 50,000 रुपये। हंसीएगा और मुस्कुराइएगा कि मैंने लाख रुपए अपने काम में लगाए हुए, 50,000 या 75 मुझे प्रॉफिट देता है। मेरे भाई रात के 2 बजे आकर आपको बोलेगा वो, भाई मुझे ये काम बता दो, ये कौन सा काम है। अगर आप इज्जत से ट्रेड करेंगे ना, इज्जत से, देखो बड़ा पैसा कमाना है उसके लिए टाइम है, जब आप बन जाओगे ना आप बना दोगे बड़ा पैसा, बिल्कुल टाइम है उसके लिए। आप लाख से 1 लाख करोड़ बनाए, वो आपका मसला है, लेकिन उसके लिए टाइम है। लेकिन शुरुआत है, आपको ये बात समझनी होगी। तो आपको फिगर समझ में आनी चाहिए, यार मेरा 25% का इस महीने का टारगेट है, सही है। 25% के लिए काम करें, 25% के हिसाब से लॉट साइज लिया जाएगा, 25% के हिसाब से लेवल बनाए जाएंगे, 25% के हिसाब से टेक प्रॉफिट रखा जाएगा, 25% के हिसाब से वीकली टारगेट होगा, 25% के हिसाब से प्लान बनेगा। बात समझ आ रही है? पता है ना कितना चाहिए? ऐसा तो नहीं होगा कभी लॉट साइज छोटी तो कभी लॉट साइज बड़ी। इससे होगा क्या? इससे आप मेंटली बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, इससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेंटेन हो जाएगी। बात कर रहा था ना पहली वीडियो में मैं, सबसे पहला टारगेट क्या है? अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करो। मेंटेन कब होगी? ऐसे होगी। अब इस ट्रेडिंग प्लान में ना कोई इमोशन रहेंगे, ना पैनिक रहेगा, ना कुछ रहेगा। ठीक है, बस एक मकसद होगा, सिर्फ आपको डायरेक्शन बताना हमारा काम है, मार्केट कहाँ जाएगी वो बताना हमारा काम है, लेवल बनाकर बताना हमारा काम है, बिहेवियर बताना, मैनिपुलेशन बताना वो हमारा काम है। आपका काम है ऐसा प्लान बना के अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करके उस पर चलना। बात समझ में आ गई ना? अभी तो ये छोटा सा शुरुआत हुई है। याद है ना, नो कंप्रोमाइज रूल। नो कंप्रोमाइज रूल का मतलब है जो आपको बता दिया जाए एंड। और ये भी याद रखिएगा, वीडियो देखेंगे, अपनी डायरी पे लिखेंगे, उसके बाद आपको टेस्ट होगा, आपसे सवालात होंगे, उस पर आपको नंबर मिलेंगे, और नंबर मिलने के बाद तब आपको ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा कि हाँ अब आप ट्रेडिंग के लिए तैयार हो मेरे भाई। ये क्या है? ये एक माइंडसेट है, आपको पता है कि यार मेरा तो टारगेट 25% है। $100 है, $100 का 25% कमाना है। $1,000 है, $1,000 का 25% कमाना है। $1,000 का 25% $250 बनता है। टारगेट पता चल गया, इस हिसाब से स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, लॉट साइज, प्लान, वीकली कितना आना चाहिए, एक सेटअप पे कितने पिप्स मिल जाए, कितने पॉइंट मिल जाए, वो सब कुछ तैयार होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे बात करें। दूसरी बात समझते हैं कि बैलेंस। अब जैसा कि मैंने बोला, रिस्क मैनेजमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे जैसा कि मैंने बोला, हर चीज की एक लिमिट होती है बॉस। अब होता क्या है, अब इस बैलेंस है, इसकी भी एक लिमिट होगी। यानी कि मैक्सिमम इसमें इसमें आप कितना कमा सकते हो मैक्सिमम। ठीक है। और इसका नुकसान कब करोगे? होता ही है। ट्रेडर क्या कर रहा होता है भाई, $500 डाले, ठीक है, भाई $500 डाले, लॉट साइज ले ली 0.10, गोल्ड गिर गया, गोल्ड उड़ गया, मार्केट अपोजिट चले गई, आपने इधर से एंट्री ली, इधर से सेल किया, गोल्ड ऊपर निकल गया, आपके $500 तो लग गए एक ही दिन में। 24 घंटे में पता चला, 24 घंटे में $500 बर्बाद हो गए। ऐसा आपके साथ बहुत दफा हुआ होगा, गारंटी कह रहा हूँ। 500 नहीं होंगे तो 100 होंगे, 100 नहीं हो तो 400 होंगे, 200 होंगे, 1,000 होगा, 2,000 होंगे, 5,000 होंगे, बहुत दफा हुआ होगा ऐसे। 24 घंटे में मार्केट ने आपको निपटा दिया। क्यों निपटा दिया? भाई पता ही नहीं था। लॉस एक दिन में कितना करना है, महीने में कितना करना है, कितना मैक्सिमम इस इक्विटी पे मंथली कमाना है, मंथली कितना कमाना है, ओवरऑल कितना कमाना है, कि आप जब सुकून का सांस जो है वो लेके सुकून का सांस लो और ये बोल सको भाई इस मेरे बैलेंस ने ना अपना हक अदा कर दिया है, अब मुझे इसको माफी देनी चाहिए। तो तरीकेकार क्या है? तरीकेकार बहुत सिंपल है। ठीक है, तरीकेकार बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपका यहाँ पर बैलेंस है, मान लो, मान लो
$300 है। ठीक है, $300। पाकिस्तानी लाख रुपए बन रहा है, इंडियन मेरे ख्याल से 30,000 रुपये बन रहा है। $300, ठीक है। अब इसकी एक लिमिट है ना सर। मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट की लिमिट क्या है? मंथली प्रॉफिट की लिमिट है कि भाई अभी टारगेट बनाया ना 25%। पहला महीना 25%, 25% इज्जत से हो गया तो 50% की तरफ जाएंगे, 50% इज्जत से हो गया, अगले 2 महीने भी 50-50%। अगर इज्जत से होते रहे तो फिर आगे जाके 2 महीने बाद, मतलब 3 महीने बाद 75% करेंगे। इसी तरह आप ग्रो करते हो ना आगे। शुरुआत इससे होगी, तो पहले महीने में सबका टारगेट 25% है। ओके। और फिर 50% है उसके अगले महीने में। और 50-50% मार्केट अगर इज्जत से दे रही होगी तो आप लेते रहिएगा, फिर 75% पे जाइएगा। तो मंथली टारगेट ये है, लेकिन मैक्सिमम टारगेट ये क्या है? मतलब ये है कि $300 को आपने कर दिया, $300 से 300 और कमा दिए, मतलब 600 हो गए। सही है, 300 से 300 और कमा लिए, मतलब 900 हो गए। ठीक है, ये 900 हो गए, मतलब 3 गुना कर लिया। मतलब ये है कि इसको कहते हैं 1:3। इसका मतलब ये है कि आसान अल्फाज में, एक एक बैलेंस आपको अगर $300 था, आपने $900 एक्स्ट्रा कमा दिए, यानी कि 1:3 कमा लिया उसका। 3 गुना ऊपर, तो टोटल हो गए $1,200। 300 आपका डिपॉजिट, 900 ऊपर, टोटल $1,200 हो गए। 1:3, यानी कि आसान अल्फाज में, आपने 1 करोड़ रुपए बिजनेस पे लगाया था, 1 करोड़ ने 3 करोड़ आपको और कमा के दे दी। क्या अमाउंट है ना यार। सोचो, आपने कहीं पे 1 करोड़ रुपए कमाया, उससे 3 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा दिया हो। ये इसका मतलब यही है 1:3 का। मतलब आपने 1 लाख रुपए अगर कहीं पे लगाया तो उसका 3 लाख रुपए मजीद एक्स्ट्रा कमा लिया आपने। तो सोचो क्या अमाउंट है ना, 3 गुना एक्स्ट्रा कमा लिया। इसी तरह आपने $300 लगाया, $300 का अगर आपने 3 गुना एक्स्ट्रा कमा लिया, तो समझो आपके इस बैलेंस ने हक अदा कर दिया है। आप लॉस भी हो जाए ना तो टेंशन नहीं है, लेकिन उसका भी हल हमने क्या करना है। तो ये कहते हैं 1:3, मतलब इसका फिर खाड़ा छोड़ दो। बेशक ये $1,000 और कमा के दे, $10,000 और कमा के दे, लेकिन 1:3 हो जाए, समझो इसने अपना हक अदा कर दिया इस बैलेंस ने, और मैंने अच्छी ट्रेडिंग कर ली। अब आगे क्या होगा? $300 आपके पास इक्विटी थी, 300 से $9 एक्स्ट्रा बना लिए, टोटल $1,200 आपके पास हो गए। सही है, अब $900 आपके पास प्रॉफिट बना हुआ है। अब आप क्या करेंगे? नंबर वन, $300 इसमें से आप बैकअप रखेंगे। बैकअप रखेंगे $300 किस? अब क्योंकि ऑलरेडी 1:3 आपको बताया कि $300 ने तीन $900 और कमा के दे दिया। बैकअप क्या रखना है कि अगर अनफॉर्चुनेटली कल को ये कोई मार्केट खराब होती है, मैं इसको वॉच करता हूँ, तो मेरे पास बैकअप हो। अब मेंटली तौर पे कितने आप मजबूत होंगे कि यार कम से कम आपके पास जितनी ये नुकसान भी हो जाए तो आपके पास बैकअप मौजूद होगा। ठीक है। दूसरी बात, इधर बचे 600, जो डॉलर बचे, आप इसको विड्रॉ कर ले, घूमे फिरे ऐश करें, या अपने बैंक में डाल दें, खत्म। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये पहला स्टेज होता है इक्विटी मैनेजमेंट का, इसको कहते हैं इक्विटी मैनेजमेंट। 1:3 अगर आपने पूरा कर दिया। दूसरा स्टेज होता है, मानो दूसरा स्टेज भी मैं आपको बता दूं। ये पहला स्टेज होता है, नीचे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला स्टेज होता है। दूसरा स्टेज क्या होता है भाईजान? दूसरा स्टेज होता है, पहला स्टेज क्या था? S1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1:3, सही है। और S2 क्या है? 1:6। अब मानो $300 अभी तक बचे हुए। ठीक है, आपने ये पहला स्टेज कंप्लीट कर लिया, स्टेज टू के पे आप काम कर रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी $300 आपका बन चुका है $900। $900 टोटल बन गया $1,200। $1,200 में से आपने $300 बैकअप रखा हुआ है, $600 विड्रॉ कर लिए, और $300 ये रहा। अब सोचो, अब 300 इसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी 300 और बैकअप आ गया, 600 विड्रॉवल भी ले लिया। आप कितने मजबूत हो जाओगे? आप ये कंप्लीट हो गया है। 1:6 क्या होता है कि आपने 900 मजीद कमा लिया। जो स्टेज वन पे हुआ था वही स्टेज टू पे होगा, तो ये टोटल हो जाएंगे $1,800। यानी कि 300 अभी भी अवेलेबल है। अब कितने हो गए प्रॉफिट जो है, टोटल कितने हो गए? 18, 2100, टोटल $2,100 हो गए। $2,100 में से पहले 300 विड्रॉ लिया था, तो इस दूसरे स्टेज को मिला के जो है वो $600 विड्रॉ हो जाएगा। 600 विड्रॉल हो जाएगा, तो बाकी जितना अमाउंट बचेगा आपका 2100 होता है, 2100 में से 1500 विड्रॉ होगा। बात समझ में आई? सिस्टम है सर। इक्विटी की भी एक लिमिट है। बैकअप का अब $600 आ गया है। $300 पे ही आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन बैकअप डबल पड़ा हुआ है, बैकअप ट्रिपल पड़ा हुआ है। सोचो क्या वक्त होगा। अब आप तोड़ो मार्केट को, अब आहिस्ता आहिस्ता इन 3 महीने में, 6 महीने में, साल में आप स्ट्रांग हो गए होंगे। इस एक दफा ये कर लो, अब तोड़ो, अब थोड़ा सा टारगेट इंक्रीज करो, टारगेट बड़े करो, 50% करो, 75% करो, 100% करो, 150% करो, 200% करो। जब काम करने आ जाए ना, फिर पकड़ो मार्केट को। ठीक है, मौका दे मार्केट, दबा के कमाओ।
लेकिन शुरुआत में, शुरू के 1-2 महीने में जब तक आप नए हो, आपकी साइकोलॉजी मेंटेन नहीं होती, तो आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड करोगे। सही है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसकी कैलकुलेशन पता नहीं कहाँ तक जा सकती है, जब तक आपके ये $300 ज़िंदा रहेंगे ना, इसकी कैलकुलेशन कहाँ तक जा सकती है पता नहीं। ठीक है? अब क्या रह गया है? अब रह गया है कि चलो सही है, बहुत मैक्सिमम कमाते हैं तो हम मान लेते हैं 1:3 के बाद इसने अपना हक अदा कर दिया, लेकिन लॉस का क्या करें? $300 डाला है। अब ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं करनी कि एक ही ट्रेड में या नुकसान हो जाए, ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं करनी ना एक ही दिन में लॉस हो जाए। इसकी भी लिमिट है सर। जो भी आपकी इक्विटी है, जो भी, जितनी भी, अगर 1 महीने में आपका अकाउंट उड़ गया तो समझो यार आप ज़्यादती कर रहे हो अपने साथ, आप गलत कर रहे हो। तो अपनी इक्विटी को मानो $300 है, ठीक है? $300 है तो अपनी इक्विटी को 3 से डिवाइड कर दें, यानी कि 3 महीनों से। क्या बचेगा? $100, ठीक है? $100 बचेगा। या बस अब मैक्सिमम, ठीक है? मैक्सिमम आप जो $300 की है, अगर आपकी $100 की है तो 100 को 3 उससे डिवाइड कर दे 3 महीने से। तो आप मंथली जितना नुकसान कर सकते हो ना, हद हो गई तो $300। ठीक है? तो इसी हिसाब से, वही जैसे हमने प्रॉफिट में देखा था, आप इसी हिसाब से एसएल, इसी हिसाब से टीपी, इसी हिसाब से टारगेट लेवल सब तय होंगे। बात समझ में आई? इस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। नो कंप्रोमाइज रूल, ओके? नो कंप्रोमाइज रूल, ये याद रखिएगा। अगली वीडियो का इंतजार करें, फिर मिलते हैं। टेक केयर।